नमस्कार दोस्तों, आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की महिमा और देवी स्कंद माता की पूजा के महत्व के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि कैसे देवी स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया और अपने भक्तों की सभी संकटों से रक्षा की? लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी दिलचस्प कहानियां और ज्ञान दे सकें। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के पहले 4 दिनों में हमने देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा और देवी कुष्मांडा की महिमा का वर्णन किया था। इन दिनों में देवी ने हमें विभिन्न शिक्षाएं दी हैं। अब हम जानते हैं कि देवी स्कंद माता, जो देवी पार्वती का मातृ रूप है, के साथ हमारे लिए क्या विशेष रहस्य है। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। कार्तिकेय जो कि स्कंद हैं, और इस दिन उनकी पूजा करके साधक विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। देवी स्कंद माता का रूप 4 भुजाओं वाला है, जिनमें एक हाथ में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और दोनों हाथों में अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिया हुआ है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी स्कंद माता के आशीर्वाद से साधक को संतान सुख, रोगों से मुक्ति और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता की पूजा से केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। भगवान शिव और पार्वती का पुत्र कार्तिकेय, जो कि स्कंद हैं, वह एक दिव्य योद्धा थे, जिसे असुर ताड़कासुर के संहार के लिए भेजा गया था। ताड़कासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है, लेकिन कार्तिकेय को तैयार करना और उसे उस युद्ध के लिए सक्षम बनाना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस महान कार्य को संपन्न करने का दायित्व देवी स्कंद माता पर था। उन्होंने कठिन तपस्या और साधना के माध्यम से अपने पुत्र को महाबली योद्धा के रूप में तैयार किया। कार्तिकेय के जन्म के तुरंत बाद देवी स्कंद माता को यह भली भांति क्या था कि उनके पुत्र को एक भयंकर युद्ध में असुरों का सामना करना है। इसके लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना बेहद आवश्यक था। देवी स्कंद माता ने स्वयं को कठोर साधना और तपस्या में लीन कर दिया, ताकि उनके पुत्र में अपार शक्ति का संचार हो सके। देवी ने अपने पुत्र को वीरता और धैर्य सिखाया। वन में रहते हुए कार्तिकेय को विषम परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया गया। देवी स्कंद माता ने न केवल उनका पालन पोषण किया, बल्कि युद्ध कौशल में पारंगत भी बनाया। जब ताड़कासुर और उसकी सेना ने भगवान कार्तिकेय पर हमला किया, तो देवी स्कंद माता ने अपने आशीर्वाद से अपने पुत्र की रक्षा की। हर बार जब कार्तिकेय को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, देवी स्कंद माता ने उन्हें शक्ति प्रदान की। यही कारण था कि भगवान कार्तिकेय असुरों का संहार कर पाए और देवताओं को भय से मुक्त कर सके। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करके देवी को सफेद पुष्प, विशेषकर कमल, अर्पित किए जाते हैं। देवी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन साधक व्रत रखते हैं और देवी स्कंद माता का ध्यान करके उनसे कृपा की कामना करते हैं। पूजा के साथ साथ देवी के समर्पण और उनके अद्वितीय पराक्रम की कथा सुनने से साधक के जीवन में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। अब यहाँ पर एक अद्भुत कहानी जुड़ी हुई है, जो यह बताती है कि किस प्रकार देवी स्कंद माता की कृपा से जीवन के बड़े से बड़े संकटों का समाधान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक राजा अपने राज्य में लगातार संकटों का सामना कर रहा था। वह सोचता था कि उसके राज्य में प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और शत्रु आक्रमणों का अंत कभी नहीं होगा। राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे इन संकटों से मुक्ति नहीं मिल रही थी। तब एक दिन एक दिव्य ऋषि राजा के पास आए और उन्होंने उसे बताया, हे राजन, अगर तुम नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा और व्रत करोगे तो तुम्हारे राज्य के सारे संकट दूर हो सकते हैं। क्या राजा इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या वह कठिनाइयों के बावजूद देवी की कृपा प्राप्त कर सकेगा? राजा ने ऋषि की बात मान ली और व्रत और पूजा शुरू की, लेकिन राजा के सामने कई कठिनाइयां आई। प्रकृति ने उसे हर प्रकार से परखा। शत्रु सेनाओं ने उस पर हमला किया और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। पर क्या राजा हार मान लेगा? या देवी स्कंद माता के आशीर्वाद से वह अपने राज्य को बचाने में सफल होगा? जानते हैं आगे। परंतु राजा ने हार नहीं मानी और देवी स्कंद माता की पूजा और व्रत विधि पूर्वक किया। कई दिनों की तपस्या और कठिन साधना के बाद अंततः देवी स्कंद माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम्हारे राज्य के सारे संकट दूर होंगे। देवी के आशीर्वाद से राजा के राज्य में समृद्धि लौट आई और उसके सभी संकट समाप्त हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि देवी स्कंद माता की पूजा और व्रत करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि सांसारिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। जैसे देवी ने भगवान कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया और उनकी विजय सुनिश्चित की, वैसे ही वह अपने भक्तों को हर कठिनाई से मुक्त करती है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से विशेष रूप से संतान सुख, रोग मुक्ति और सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है।
जो भक्त निष्ठापूर्वक देवी की उपासना करते हैं उन्हें युद्ध या जीवन के किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि आती है। अब दोस्तों, हमने देवी स्कंद माता की महिमा और उनके आशीर्वाद के लाभों को समझा। क्या आप जानते हैं कि अगला दिन कौन सी देवी को समर्पित है? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। आपके समर्थन से हम और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय देवी स्कंद माता।